नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आपका स्वागत। आज वॉक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं नोएडा के रियल एस्टेट के बारे में, जहां करीब 1 लाख के आसपास मकान हैं जो मिले नहीं हैं या जिनकी रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई है। लोग फिट आउट्स पे रह रहे हैं, ऑफिशियली इलीगल तरीके से रह रहे हैं, बट उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और आज खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो वो एक बड़ी ही गंभीर स्थिति होगी। तो योगी आदित्यनाथ जी से, ऋतु महेश्वरी जी से, नंद गोपाल नंदी जी से और दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं और महुआ के सेक्रेटरी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में और अदर प्रोजेक्ट्स में का बहुत बड़ा योगदान है, इन सब महाअनुभवों से अनुरोध है कि नोएडा को इस रियल एस्टेट की मेस से उबारें, कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप्स लें जिसका ऑब्जेक्टिव मकान मालिकों को हैरास करना नहीं हो, उनको मकान दिलवाना हो। कोर्ट्स के चक्कर, NCDCR के चक्कर, RP के जंजाल, सब पैसे कमा रहे हैं, सब नेक्सस चल रहे हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है कि मकानों की रजिस्ट्री हो और मकानों फिनिश हो जैसे कि कमिटेड थे, वो नहीं हो रहा। आधे अधूरे मकान दिए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ के बिना दिए जा रहे हैं, STP फंक्शन नहीं कर रहे हैं, पावर की प्रॉब्लम है, लिफ्ट्स नहीं चल रही हैं, क्लब वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, जो फैसिलिटीज़ कमिटेड थी वो तो भूल ही जाइए। अंदर पार्क नहीं है, सोसाइटीज़ में कुत्ते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन कि मकानों की रजिस्ट्री जो है वो सिर्फ लोगों का नुकसान नहीं है। एक एक मकान से यूपी को 5 लाख रुपया राजस्व आना है और आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 1 लाख मकान है और 5 लाख रुपए हर मकान से आने हैं तो कितने बड़े राजस्व का घाटा यूपी सरकार को पिछले सालों से हो रहा है बिल्डर और बाबू लोगों के नेक्सस से। तो नोएडा अथॉरिटी पे करप्शन पे क्रैकडाउन होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना बहुत ज़रूरी है इस समय। 50 लाख का 1 से 1 करोड़ तक के मकान जो फंसे हुए हैं, तो आप ये यकीन मान लीजिए, अगर 1 लाख घर है और 50 लाख का एक घर है तो 50 लाख करोड़ रुपया लगभग 5 लाख करोड़ रुपया लगभग आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है। तो जब सरकार बोलती है कि 23 लाख करोड़ रुपया हमने गरीबों तक डायरेक्ट पहुंचाया, तो ये 5 लाख रुपया जो फंसा हुआ है करोड़ रुपया, इसकी जिम्मेवारी भी किसी को लेनी पड़ेगी। अगर ज़मीन का आवंटन लीगल था तो आपको बिल्डर्स पे केस करना है, कीजिए। बिल्डर को आपने ज़मीन दी, वो बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के बीच का हिसाब किताब है। लेकिन जिन मकान मालिकों ने लीगल तरीके से नंबर 1 में पैसा दिया, बैंक लोन्स लिए, EMI दे रहे हैं, उनको क्यों परेशान किया जा रहा है? और वो भी योगी जी आपके राज में। जो सबसे बड़ी उम्मीद थी सबको कि ये मकान हमें मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, उस पर एक क्रैक टीम SIT आज बननी चाहिए, तुरंत बननी चाहिए। यूपी को एक स्पेशल बॉडी, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाहिए जो इन सारे प्रोजेक्ट्स को अनेक्स करे और सरकार अपने खर्चे पर, क्योंकि सरकार को राजस्व प्राप्त होना है, इन प्रोजेक्ट्स को तुरंत अगले 1.5 से 2 साल में कंप्लीट करे। अगर जिस दिन यूपी से पहली उड़ान 2024-25 में हो और ये सारे घर रजिस्ट्री समेत लोगों को मिल जाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप होगा, चमत्कार होगा और योगी जी के राज में ही संभव है ये, और किसी से ना उम्मीद है। क्योंकि जिन्होंने ये रायता फैलाया है, गंदगी मचाई है, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते। उम्मीद है एक स्वच्छ प्रशासन से, एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर से कि वो इस भ्रष्ट तंत्र को ख़त्म करेंगे और जनता के करोड़ों रुपए, 5 लाख करोड़ से ज़्यादा रुपए का नुकसान कम करेंगे और 50,000 करोड़ से ज़्यादा का जो राजस्व का नुकसान यूपी सरकार को हो रहा है कई सालों से, उसको ख़त्म करेंगे। यूपी की जनता को आप पे विश्वास है। ऋतु महेश्वरी जी ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और कोई रीज़न नहीं है कि ये नहीं हो सकता। सिर्फ एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स और प्रोजेक्ट लीडर की ज़रूरत है, जो कि दुर्गा शंकर मिश्रा जी में हमारे पास है। उन्होंने महुआ में रहकर बहुत सारे काम किए हैं। आज एक बहुत बेहतरीन नेतृत्व, एक टीम यूपी के पास है जो ये कर सकती है और कानूनी झमेलों में नहीं पड़ना। सुप्रीम कोर्ट और SIT और NCDRC और
आरपी, इन सब ने अपनी दुकानें खोल रखी हैं, टाइम पास चल रहा है, वकीलों को पैसे जा रहे हैं, इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। और मैं ये इस हक़ से कह रहा हूँ कि मैं इस संघर्ष का कहीं ना कहीं पिछले 10 साल से भागीदार हूँ। मुझे अपना मकान मिला, हमने संघर्ष किया, लड़े, जीते, बट मेरे जैसे बाकी सब भाग्यशाली नहीं हैं। लाखों लोग परेशान हैं और इन लोगों को आंदोलन के लिए सड़कों पर उतारना कहीं तरह से समझदारी की बात नहीं होगी। तो योगी जी, ऋतु महेश्वरी जी, दुर्गा प्रसाद मिश्रा जी, आप नंद गोपाल नंदी जी, जो भी नोएडा के लिए इंचार्ज हैं, अरुणवीर सिंह जी ग्रेटर नोएडा के लिए, धीरेन्द्र जी, पंकज जी, आप सबसे अनुरोध, प्लीज़ इसके लिए कुछ करिए, कोर्ट के बियॉन्ड जाके करिए और एक्सप्रेस तरीके में करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।